नहीं होगा। एक एक मनुष्य, एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बच्चे, सबका एक एक अलग अलग तरीके से न्याय होगा, जैसा वो लोग ने किया है। इसके लिए किसी का उदाहरण लेके मत बोलो कि ये कर रहा है इसके लिए मैं भी कर रहा हूँ। समझो कोई हिप्पी का बड़ा बड़ा बाल रख रहा है और एकदम प्रोवोकेटिव ड्रेस पहन रहा है, तो आप भी वही पहनने का है, क्योंकि वो पहनना है ना, वो पास्टर ऐसा पहन रहा है या वो अगुआ वैसा पहन रहा है, इसलिए मैं भी पहनूंगा। नहीं, किसी का भी अनुसरण मत करो, सिर्फ मसीह का अनुसरण करो। जो वचन में लिखा है ना, वो वचन के ऊपर चलेंगे ना आप, तो गिरेंगे नहीं। और कोई उदाहरण नहीं है हमारे सामने, सिर्फ यीशु मसीह उदाहरण है। यीशु मसीह को देख के वैसा हम लोग को चलना है। ठीक है, 39 और 40 भी पढ़ लेंगे। तो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाए। आमीन। देखो, कभी भी ना परमेश्वर का वचन बैलेंस्ड है। परमेश्वर का वचन आपको किसी भी एक्सट्रीम में नहीं लेके जाता है, मतलब किसी सीमा के बाहर नहीं लेके जाते। एक किसी वचन को एकदम खींच के बाहर लेके जाने का प्रभु का वैसा है ही नहीं। प्रभु हम लोग को बैलेंस में चलाता है। तो यहाँ पे इसके लिए वो बोल रहा है कि तुम धुन में रहो, भविष्यवाणी बोलने के लिए धुन में रहो, उसकी धुन में रहो, लेकिन अन्य भाषाओं में बोलना भी छोड़ो मत। अन्य भाषा में बोलते रहो, क्योंकि अन्य भाषा में पावर है। ठीक है, वो पहल फर्स्ट गिफ्ट है, इसके ऊपर बाकी सब गिफ्ट्स को प्रभु बनाता है। ठीक है, लेकिन जो भी हो डिसेंटली बने, डिसेंटली करो, सभ्यता से करो, बोलो। ठीक है, सभ्यता से बोलो, एक ऑर्डर के साथ बोलो। ऐसा नहीं 5 लोग भविष्यवाणी कर रहे, कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, एक एक कर एक भविष्यवाणी, और अगर अन्य भाषा भविष्यवाणी का अन्य भाषा कोई कर रहा है तो अन्य भाषा का अनुवाद भी होना चाहिए। लेकिन हर एक अन्य भाषा का अनुवाद नहीं होता है, जैसा हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था। ठीक है, तो परमेश्वर का मेनली, परमेश्वर क्या चाहता है, पौलुस क्या बोल रहा है यहाँ पे प्रभु की आत्मा के द्वारा, कि जो कुछ करते हो सभ्यता से करो। सामना कोई भी आके खड़ा भी होता है तो उसको परमेश्वर का अभिषेक महसूस हो हमारे बीच में, कंफ्यूजन नहीं महसूस हो कि कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ कुछ भी कर रहा है। अपना कोई पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग नहीं है, यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग ज्यादातर कलीसिया में आए बोलने के लिए, नहीं सुनने के लिए, क्योंकि कलीसियाओं में प्रभु बोलता है, कलीसियाओं के अंदर प्रभु बोलता है। तो कलीसिया का मतलब ये नहीं है कि आप सभा में आए हैं उधर ही बोलता है। अगर घर पे भी 2-3 जन मिलके प्रार्थना करते हैं तो वहां भी प्रभु बोलता है। तो जब भी प्रभु के नजदीक आए, हम लोग सुनने के लिए आए। इवन प्रार्थना भी करें तो प्रार्थना के समय सिर्फ बोलते नहीं रहे, हम लोग कितना शांत रहे और प्रभु से सुने कि प्रभु क्या बोल रहा है। आपने तो बोला, अभी अभी प्रभु को बोलने दो, क्योंकि प्रभु भी बोलता है ना। प्रभु हम लोग को प्रतिसाद करता है, हम जो बात करते हैं प्रभु बताता है हम लोग को, कितना बार कंफर्म करता है प्रेयर्स। तो जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, भवन में आते हैं, प्रभु के साथ में मिलते हैं, ठीक है, इवन 3-4 लोग मिलते हैं प्रार्थना करते हैं, तो ज्यादा जो है सुनने के लिए आए परमेश्वर क्या बोल रहा है। ठीक है, इसके लिए प्रभु ने हम लोग को 2 कान दिए हैं। ठीक है, 2 बार सुन सकते हैं, 2 कान, मतलब सुनते एक ही बार है, दोनों एक साथ सुनते हैं। तो और जो बोलने का है, प्रभु ने वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। कान के अंदर कवर नहीं है, मुंह के ऊपर कवर है, ताकि हम लोग ज्यादा सुने प्रभु क्या बोलता है, हम ज्यादा सुने, सुनने के लिए जाएं, सुनने के लिए तैयार रहें। ठीक है, अभी 15 में जाएंगे, चैप्टर नंबर 15 का। ओके, 15, 1 और 2। हे भाइयों, हाँ पढ़ो। या पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा
विश्वास करना व्यर्थ हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहे हैं। ठीक है, 15 एक में एक तो जब आप परमेश्वर, देखो हम लोग को सुसमाचार सुनाया गया, डिक्लेयर किया गया, सुसमाचार सुनाया गया। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ने सुसमाचार को ग्रहण किया, और सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद आज आप उस सुसमाचार में खड़े रहने चाहिए, उसके उसमें हिलना नहीं चाहिए, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली एक करा होकर उसमें विश्वास करके उसको ओबे करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक तो सुसमाचार का प्रीचिंग होता है, बताते हैं, फिर आप प्रतिशत करते लेते हैं, फिर उस सुसमाचार को आप उसमें चलते हैं, फिर उसको मेमोरी में रखते हैं, बराबर, उसको भूल नहीं जाते हैं, और मेमोरी में रखते हैं और पूरी तरह से विश्वास में सुसमाचार के ऊपर चलते हैं। ये हमारे मसीह जीवन की जो मेन चीजें हैं, इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और अभी सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का मारा जाना, डेथ ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह को गाड़ा जाना, यीशु मसीह का पुनरुत्थान होना, और यीशु मसीह का सब लोग को प्रकट होना। ठीक है, पुनरुत्थान होने के बाद प्रकट होना, ये इंपॉर्टेंट। डेथ ऑफ क्राइस्ट, पर यीशु मसीह का मरने से हम लोग को क्या मिला? हम लोग को क्षमा मिली, प्रभु ने अपना खून बहाया, उसके बाद वो मर गए, तो हम लोग को क्षमा मिली। क्यों मिली? क्योंकि हम भी यीशु मसीह के साथ मर गए। हम लोग विश्वास करते हैं, यीशु के अंदर थे। फिर यीशु मसीह को गाड़ा गया, तो उनकी मौत कंप्लीट थी। मौत, मरा हुआ आदमी को ही गाड़ते हैं, नहीं तो गाड़ने नहीं देता था अगर जिंदा रहता था तो। और 3 दिन तक वो बॉडी बॉडी मरी हुई थी, 3 दिन अंदर थी, कब्र के अंदर थी। तो हम लोग भी यीशु के साथ गाड़े गए वैसे ही। फिर यीशु 3 दिन के बाद उठ खड़े हुए। ठीक है, तो वो बताता है कि प्रभु ने हमें पाप क्षमा करके नया जीवन दिया, रिजरेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद यीशु मसीह जो है लोगों के अंदर प्रकट हुए। वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। कैसे? हम यीशु में मरने चाहिए सबसे पहले। हमारे पुराने जो हमारी जो पुरानी आदतें हैं, पुराना मन है, शरीर है, पाप में मन है, उसमें हम लोग मरने चाहिए। ठीक है, और मरना कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं आधे मरे है, आधा मरा नहीं चलेगा, फुल मरना चाहिए। मतलब अपने शरीर को हम लोग को पूरी तरह से क्रूसीफाई करना जरूरी है। हर एक बात को एक ही टाइम नहीं होता है ये, एक ही समय में आप मर गए ऐसा नहीं है। स्लोली रोज आपको मरना है, मतलब रोज क्रूस पे अपने जीवन को चढ़ाना है, अपने मन को, पाप में मन को चढ़ाना है। और उसके बाद में जो परमेश्वर का जो जीवन है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो जीवन हमारे अंदर से जी उठेगा, रिजरेक्ट होगा, हमारा पुनरुत्थान होगा, हम पवित्र आत्मा में चलेंगे। और फिर जैसे यीशु प्रकट हुए और सब लोग के बीच में चले, तब हम लोगों के बीच में प्रचार कर सकते हैं, लोगों के बीच में चंगाइयां कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं प्रभु के बारे में, जब हमारा नया जन्म हो गया और हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स हैं गॉस्पेल ऑफ सल्वेशन, जो परमेश्वर के सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार है, उसके 4 पार्ट्स हैं, जो हमारे जीवन में भी होने चाहिए। एक तो मारे जाने चाहिए, हम लोग को बरी करना चाहिए, बरी मतलब हमको दफन करना चाहिए, मतलब हमारी मौत मुकम्मल होनी चाहिए। तीसरा, हमारा पुनरुत्थान होना चाहिए, मतलब कि हम पवित्र आत्मा से भर के उठना चाहिए। और चौथा, हम पवित्र आत्मा से भर के लोगों के बीच में परमेश्वर का काम करना चाहिए। ठीक है, तो दिस आर इम्पोर्टेंट गॉस्पेल ट्रूथ। ठीक है, ओके, तीसरा देखेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। चौथा, 8 तक पढ़िए पूरा, 3 से लेके 8।
यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। और केफा केफा को तब बारों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे अधूरे दिनों का जन्मा हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में क्लियरली बताता है। और देखो, जब हम प्रचार करते हैं लोगों को, तो पुनरुत्थान का प्रचार भी करें। सिर्फ यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया नहीं, यीशु पुनरुत्थान भी हुआ। यीशु मसीह अपने उसी बॉडी में फिर से बॉडी लेके उठे। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यीशु मसीह वीकनेस में मरे लेकिन शक्ति में उठे। परमेश्वर के ताकत और शक्ति से वो उठ खड़े हुए। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे वो क्या बोलता है, क्रम बता रहा है कि किस तरह से यीशु मसीह जब उठे थे, पहली कलीसिया के बीच में ये सब पता था उनको। ठीक है, क्या पता था कि जो मुझे लोगों से मिला है, मतलब कि ट्रेडिशंस में जब 12 शिष्य और 120 लोग उसके बाद पेंटिकोस्ट के दिन जब वो लोग प्रचार कर रहे थे, तो ये सब बातें लोगों को बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें हुई है। इसके लिए पौलुस बोलता है जो मुझे बताया गया है। ठीक है, कलीसियाओं में या अपोस्टल्स ने, ठीक है, उसको कौन सा अपोस्टल मिला, उनके साथ प्रेरित कौन कौन था, सिर्फ पतरस को मिले हैं। बराबर, पतरस को पर्सनली मिले हैं, बाकी सब लोग को मिले नहीं है। पर्सनली ऐसे बैठे नहीं, मिले होंगे क्योंकि जेरूसलम काउंसिल जो हुआ है उस वक्त भी पौलुस उधर दूसरे अपोस्टल्स को देखा रहेगा। मे बी नॉट ऑल, सब लोगों ने देखा रहेगा। तो वो क्या बोल रहा है कि जो मुझे मिला है, जो मैंने सुना है लोगों के द्वारा, जो मुझे प्रेरितों ने भी बताया है जो उसके साथ थे, प्रभु के साथ, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बता रहा हूं कि यीशु मसीह स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, ठीक है, ऐसा ही कोई आदमी मर गया ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का प्रचार उत्पत्ति से लेके चालू है। उत्पत्ति से लेके सुसमाचार दिया जा रहा है कि स्त्री का पुत्र जो है वह शैतान के हेड को, शैतान के सर को कुचलेगा। ठीक है, तो वहां से लेके आप देखेंगे तो उत्पत्ति से लेके हर एक स्क्रिप्चर में, हर एक आप किताब में देखेंगे यीशु मसीह के मरने का, गाड़े जाने का, पुनरुत्थान होने का बातें लिखी गई है। तो वही बातें वो बता रहा है कि ये सब बातें मुझे मिली। और एक फारसी होने के नाते काफी वो बाइबल भी पढ़ता होगा, स्क्रिप्चर्स पुराना पार्चमेंट। देखो, वो पढ़ता होगा कि नहीं मेरी क्लियरली मालूम है, क्योंकि एक जगह लिखता है वो कि पार्चमेंट जो था, पार्चमेंट्स मतलब क्या, जो चमड़े के ऊपर ये लिखा रहता था, अपना स्क्रिप्चर लिखा रहता था उन दिनों में, वचन लिखा रहता था। वो एक जगह छोड़ दिया था उसने, भूल गया था। तो पुलिस बोलता है वो भी लेके आना, मतलब वो बाइबल पढ़ता था। तो बाइबल के द्वारा, पढ़ने के द्वारा, स्क्रिप्चर पढ़ने के द्वारा उसको पता है कि यीशु मसीह को ये तीनों चीजें, मरना था, बरी होना था, फिर रिजरेक्ट होना था, जिंदा होना था, स्क्रिप्चर के अनुसार। ठीक है, ये सब चीजें हुई। और उसके बाद में जब प्रभु जिंदा हो गए, तो सबसे पहले वो सीफस, मतलब केफा कौन है, केफा का नाम पतरस, पतरस का दूसरा नाम केफा है। ठीक है, सबसे पहला दैट ही वाज सीन बाय केफा, देन बाय द 12। पहला वो पतरस को दिखा, और उसके बाद में 12 लोगों को दिखा। ठीक है, पतरस अंदर गया था, आपको याद रहेगा। और पतरस को लो प्रभु मिलते हैं, ऐसा यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब है कुछ चीजें जो है हुई है, जो पूरी क्लियरली यहाँ पे हम लोग को चारों गॉस्पेल में लिखी नहीं गई है, लेकिन उस वक्त के बातचीत से उसको मालूम पड़ा कि सबसे पहला पतरस ने उनको देखा था। ठीक है, और फिर 12 लोगों ने, 12 शिष्यों ने देखा था। अभी आप बोलेंगे 12 शिष्य कैसे हो गए, तो 11 थे,
यहूदा तो मर गया था। पॉसिबली मत्तायास को जब वो लोग ने ये किया, मत्तायास और दो जन थे जिनमें से एक को चुना, तो उसने भी देखा होगा डेफिनेटली। उस वक्त भी प्रभु जाहिर हुए होंगे। उसके बाद जो है 500 लोगों ने एक साथ परमे यीशु मसीह को देखा है। ठीक है। और जिन जिन लोगों ने देखा है उनमें से कितने लोग जिंदा थे उस वक्त? पौलुस के समय भी वो लोग जिंदा थे। उन्हें अपनी आंखों से देखा यीशु मसीह को का पुनरुत्थान होते हुए। ठीक है। और कुछ उसमें से फॉलन एस्लीप, मतलब परमेश्वर के लोग सोते हैं, मरते नहीं है। ठीक है। इसके लिए यहाँ पे लिखा है कुछ लोग उसमें से सो गए हैं। एंड उसके बाद याकूब ने देखा, जेम्स ने। ठीक है। उसके बाद दूसरे अपोस्टल्स, क्योंकि प्रेषित 12 थे, उसके बाद में दूसरे भी प्रेषित थे। प्रेषित का आज भी सीट है, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में प्रेषित भी हैं। ठीक है। तो प्रेषित लोगों ने, दूसरे प्रेषित लोगों ने भी देखा, और सबसे आखिरी में पौलुस ने देखा। क्योंकि पौलुस बोल रहा है इसके लिए, पौलुस अपने लिए बोल रहा है कि आखिरी में मैंने देखा। ठीक है। और मैंने देखा जो कि अपने समय के बाद में पैदा हो गया। मतलब पौलुस क्या बोल रहा है कि मैं फारसी होके इतना साल तक मैं प्रभु के खिलाफ भी रहा, हालांकि स्क्रिप्चर मेरा हाथ में था, मैं जान सकता था स्क्रिप्चर से कि प्रभु ऐसा आने वाले हैं, ऐसा ऐसा सब प्रभु के साथ होने वाला है। उसके बाद में भी मैं प्रभु पे विश्वास नहीं किया। इसके लिए वो खुद को बोलता है कि मैं आई एम बोर्न आउट ऑफ ड्यू टाइम, मतलब मैं जब पैदा होना चाहिए था 9 महीने के अंदर, लेकिन वो जो मेरा है पैदा होना लेट हो गया। मतलब वो पहले ही प्रभु में आना चाहिए था। हमें से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत लेट आया प्रभु में। मैं जैसे 21 ईयर्स में आया था प्रभु में, तो मुझे लगता है 21 भी लेट है एक्चुअली, बहुत ही जल्दी प्रभु में आना चाहिए था। आप में से सब लोग, हम लोग सब लोग जो भी यहाँ पे है, तो हम लोग सब सोचते हैं कि हम लोग प्रभु में पहले ही आना चाहिए था। तो यहाँ पे पौलुस जो है, पौलुस तो खैर प्रभु के खिलाफ भी गया था, बहुत सा सताव भी किया था, इसने वो बोलता है कि आई वॉज बोर्न आउट ऑफ ड्यू टाइम। मतलब कि ड्यू होने के बाद जैसा बच्चा होता है वैसा मैं पैदा हुआ था प्रभु के अंदर। ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे 9, 9, 10, 11 देखिए। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाना के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ, चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। आमीन। तो ये ध्यान देने की बात है। वो क्या बोलता है कि मैं सब प्रेरितों से छोटा प्रेरित हूँ, सबसे कम हूँ। हालांकि बुद्धि में, नॉलेज में, ज्ञान में मेरे ख्याल से पौलुस के जैसा कोई भी नहीं था 12 अपोस्तल में से। ठीक है। क्योंकि वो प्रभु में बहुत ज्ञान वाला था, बहुत सी चीजें प्रभु में उसने लिखी है, उसके कारण हम लोग को आज बाइबल में बहुत से चर्च के बारे में कैसा चलना चाहिए, गिफ्ट्स वगैरह, उसके द्वारा हम लोग को मालूम पड़ता है। तो ज्ञान में वह बहुत ही प्रखंड या बहुत ही ज्यादा ज्ञानी था। लेकिन वो खुद को बोलता है कि मैं आई एम द लीस्ट ऑफ द अपोस्टल्स, मतलब मैं सब प्रेरितों के से छोटा हूँ। और मैं लायकी भी नहीं है कि मैं खुद को प्रेरित बोलूं, क्योंकि मैंने कलीसिया का सताव किया है। ठीक है। कलीसिया के ऊपर सताव किया है। और एक बात याद रखो आप कि हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 12वां अपोस्टल जो था वो मत्तायस नहीं था, वो पौल था, मेरे को लगता है। बट दैट्स ओके, दैट इज माय पर्सनल थिंकिंग। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे, इसराइल के ऊपर रूल करने वाले 12 अपोस्टल्स होंगे आने वाले समय में। जो 12 अपोस्टल्स हैं, जो 12 प्रेरित हैं, वो लोग इसराइल का न्याय करेंगे, ऐसा लिखा है वचन में। और उसमें पौलुस नहीं है। बराबर। यहूदा को रिप्लेस कौन करेगा वो प्रभु को मालूम है। ठीक है। तो और इसके लिए वो बता रहा है कि आई एम द लीस्ट एंड आई एम नॉट वर्दी
मैं इसके लायक नहीं हूं कि मुझे अपोस्टल बोला जाए, ठीक है। लेकिन बोलता है मैं कुछ भी था, मैं कितना भी बड़ा पापी था, मर्डरर था, ब्लास्फेमर था, ब्लास्फेम मतलब